Hi everyone, just give me a second. I'll be with you. मैं ना भूल गई थी कि ग्रुप पे भी डाल देना चाहिए और मतलब in some fit of craziness I have not done it, so I'm just putting it out on the group so that everybody is aware we are doing this session just now. हाँ. Okay, so now I'm in. Hi. Hey everybody, good morning, good morning. Hello everybody. Sorry yaar. Hi Nemo, hi Shrishti. Hey Soha, Manoj, Urja, Navina, Sanya. Very good morning. Shreya, Arohi, Amitesh. Hey Shrishti, very good morning. Neha, Sia, Vinci, Mitali, Mani, Anjali, Jyoti, Anmol. हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. कस्तूरी, सिद्धार्थ, अनुष्का, हिमालय, विजय, ध्रुव, कैसे हो? वत्सल, हाय वत्सल, भूमित, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे जॉइंट वाले दोस्त. शाजमान, गुड टू सी यू यार, इट्स बीन सो लॉन्ग. अर्पित, गुड मॉर्निंग. आज के जोक्स कहाँ हैं? खुशी, मनस्वी. There is a telegram group for the plus students also. There is a different telegram group for the non-plus students also. So हाँ है दो अलग अलग ग्रुप्स. अगर आप प्लस में हैं तो आप प्लस की क्लास में आइएगा, वहां पे बता देंगे. नॉन प्लस वालों लोगों के लिए अभिलाषा इंग्लिश तो है ही यूज करने के लिए. हेलो खुशी, मनस्वी, यश. नहीं यार डल नहीं. हाय श्रद्धा, हाय रोशन. मैं 2 सेकंड के लिए कुछ कर रही थी पता, तो मेरा ध्यान उधर चला गया था. आकांक्षा, वेरी गुड मॉर्निंग. नैन्सी, प्रेरणा, शुभम, अरुण, ओमकार, मनीष. हेलो दिव्यांशु आ गया हमारा 10G वाला छोरा. नमस्ते नमस्ते. अरे यार अर्पित, तुमने कॉम्प्लीमेंट दिया, हमने सच में नहीं देखा. हे स्मृति, हे अर्पिता, हे अश्मित. अरे अर्पित, तुमने कहाँ कॉम्प्लीमेंट दिया? अरे 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 अरे, क्या बात क्या बात क्या बात, जलवे हमारे. हे ध्रुव, हे अश्मित, हे कौशिक, मेरे प्यारे छोरे. हाय सुगंधा. अरे सलमान भाई को हमारी तरफ से मुआ मुआ मुआ. और बाकी सिद्धार्थ तुम्हें भी हेलो. हाय शशांक, हाय वीरेंद्र, हाय झील, हाय खुशी. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. सॉरी यार, मैं आज ना बहुत ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड थे सुबह से. मुझे 2 मॉक आज सबमिट करने थे. तो अरे यार भूमिता ऐसे मत कहा करो, बेचारे सलमान भाई को, इतने प्यारे हैं वो. उनको कोई कुछ कहता तो मेरे दिल को चोट लग जाती है. यू अंडरस्टैंड ना? हे अच्छा, जॉइन प्लस फॉर कौशिक नंबर. माय गॉड. अरे ऐसा नहीं है, कौशिक अपना नंबर ऐसे ही दे देता है. कोई जरूरत नहीं है कुछ ऐसा ज्वाइन वाइन करने का उसका नंबर लेने के लिए. बिंदास ऐसे ही मिल जाएगा नंबर. तुम बोलो तो. अरे कौशिक, तुम्हारा नंबर क्या है? तुम्हारे पास नंबर है? देखो अभी तुरंत मिलेगा, 2 सेकंड के अंदर एकदम भना भन. कौशिक हमारा प्यारा हीरो एकदम दे देगा उसका. तुम लोग स्ट्रेस लिया ही मत करो. हे रोहन, हे सोनाली, हे ऋषिमान. सलमान भाई को कोई कुछ मत कहा करो. हाय फैजान, हाय चित्रा, हाय अनन्या, हाय ईशानी. अरे यार सलमान पे केस क्यों फाइल करना है? हाय अच्छा. ऐसे यार पता ये बड़ा अन्याय है. ये दिस इज सो अनफेयर ऑन सो मेनी लेवल्स यार. मतलब ये गलत बात है, गलत बात है.
एकदम नहीं करना चाहिए ऐसा बात। सलमान भाई को तो कुछ नहीं। अरे यार अपना नाम तो बता दो बच्चे, जॉइंट लिख के कैसे काम चलेगा? जॉइंट लिख लेते तो फिर भी नाम समझ में आता था। हे धारवी, कैसे हो? हाँ, जॉइंट जॉइंट तो फिर भी समझ में आता। हेलो मेरे भारत, कल की क्लास में समझ में आया था तुम्हें? टोन स्ट्रक्चर वक्चर। हाय अमनदीप, मैं चिल यार धारवी, एकदम चाय सुट्टा करके आ रही हूँ। हाँ बेटा, अभी तो 5 मतलब आज और कल और बचा है ना क्रिटिकल रीजनिंग का सेशन। दो लास्ट 2 सेशंस हैं, आज और कल एकदम अच्छे से कर लो। आज करा देंगे वीकेंड और कोशिश करेंगे कि अजम्पशन और पैराडॉक्स की क्वेश्चन करा दें, और कल इन्फरेंस करा देंगे। तो ऑलमोस्ट फेल asleep। वाज दैट बोरिंग? इतना बोरिंग था? हाँ अर्पित, यू गॉट इट। मैं रस्क ही मतलब है मेरा चाय सुट्टा का। भेज देंगे लो मनस्वी, ये रहा तुम्हारे लिए। हाय श्री, लो भारत हियर। या करेक्ट ओमकार, हम लोग तो डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, हमें बुरी चीजें तो करानी ही नहीं होती। भारत सीआर क्यों टफ लग रहा है? सीआर बहुत इजी है, हमसे पढ़ो, हम तुम्हें एकदम सिंपल करके पढ़ा देंगे। एकदम अल्टीमेट प्यारा प्यारा टॉपिक। So Mitali is asking what are dead baby jokes? यार ये कोई फ्रेज होगा मिताली? अब डेड बेबी जोक्स मतलब लिटरली वेयर डिड यू पिक इट अप फ्रॉम? इफ यू गिव मी द प्लेस वेयर यू पिक्ड इट अप, देन आई कुड मे बी आंसर इट फॉर यू, अदरवाइज आई डोंट नो कहां से ले रहे हो। तो डेड बेबी जोक्स तो बहुत ही स्ट्रेंज वो है ना। हे रोहित, हाय रितु, हाय हर्षित, हाय मोनी, हाय हर्ष। कैट नजदीक आ रहा है बेटा? हाँ बिल्कुल एकदम नजदीक आ रहा है। कौन सी क्लास ध्रुव? कौन सी क्लास स्टार्ट हो रही है बेटा? ये वाली क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है। हाँ यश, देखो मैं अपनी मुंडी एकदम फटाक से किनारे कर ले रही हूँ। हाय आयुष, हाय सौरभ, हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। आयुष आया है बिल्कुल। अच्छा ये अपना आयुष है? ओहो अच्छा। हे आयुष, हे भव्या, हे सौम्या, हे अंशुल। Yash, I love this. This has to be like the cutest ref code ever. I'm going to send this to my category lead in the cat section. वो मर जाएगा। मैंने थोड़े मारा। हे साक्षी, हे हर्ष, हे शुभम, हे प्रभजस, हे प्रसाद, हे वीवी, हे सुधा। आजकल तुम ही लोग मेरा प्रमोशन कर रहे हो, मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हाँ कैसे हो वीवी? हाय समीक्षा, very good morning everyone. It's a very nice day today. We are going to be studying figures of speech. Remember, figure of speech has nothing to do with parts of speech. Parts of speech होते हैं nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, etc. Figures of speech होते हैं things like similes, metaphors, irony, alliteration, personification, climax, anticlimax, litotes, पता नहीं pronunciation क्या होता है, metonymy, hyperbole, yes, all of those, huh? So those are called figures of speech. The figures of speech are used to beautify your writing. Okay, so when I say something, I can say that बेटा हाँ बता रहे हैं,
तो फिगर, हाँ बिल्कुल भरत, पन भी होता है, इतने सारे होते हैं, मतलब आई थिंक देयर वुड बी अबाउट 300 or so figures of speech. Obviously we don't learn all of them, we learn some of the most important ones, the major ones that are there. Figures of speech के questions आते हैं किसी किसी एग्जाम में, specifically you get questions on figures of speech. Also because figures of speech are used in writing, so this is a great help in your reading comprehension also. So double ended फायदा होगा कि अभिलाषा की, हाय अभिलाषा, वेलकम, हाउ नाइस टू सी यू, यार खुशी हो गई मेरे को. हाय ऐश्वर्या, हाउ आर यू. कैट में बेटा देखो कहीं, कैट प्लीज अंडरस्टैंड, कैट हैज ओनली 4 क्वेश्चन टाइप्स इन VRC. इट जस्ट हैज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, ऑड वन आउट एंड पैरा समरी. कभी कभी पैरा कंप्लीशन आता है, वो भी कभी कभी. इसके अलावा कैट में बेटा कुछ नहीं आता है. प्लीज 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 जस्ट fix it in your mind. Cat will only give you this, but there you cannot write just cat. No, what if something bad happens to you on the day of cat? Then what are you going to do, waste another year? No, that is why you write other exams also. You will write ZAT, you will write NMAT, you will write SNAP, you will write IFT, you will write CMAT, you will write Mahaset. So many exams you will write na. Now in all of these exams, some of these exams test you on figures of speech directly. So they give you questions where they will give you a sentence and they will ask you what figure of speech has been used in this sentence. So you must know that. And जिस exam में आते 5 से 6 question आते, so that can make or break your result also. Hey Chandan, hey Urushi, hey Sagar, hey Prasan, hey PV, hey Omkar. So it is a very important topic for everyone. Please, please, please keep this in your mind. This is not just random. Please understand, मेरे पास बहुत टाइम की लिमिटेशन है, तो मैं फर्जी के टॉपिक्स कराती ही नहीं हूँ कि आओ चलो टाइम पास खेलते हैं. I don't do that. I don't have the time. I don't have the energy. I'm not going to waste 1 hour of my life on doing a topic that is not even going to come in your exam. मैंने तो कभी नहीं कहा आओ तुमको मैं एडिशन सिखाती हूँ, आओ तुमको मल्टीप्लिकेशन सिखाती हूँ, वैसे सिखाऊंगी तो तुम फेल भी हो जाओगे मैथ्स में. बट अगर मैं ऐसा कर रही होती तो देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम, नो, बिकॉज वी डोंट गेट दैट. सो व्हाट आई एम टीचिंग यू इज ओनली दैट व्हिच इज पार्ट ऑफ योर एग्जाम. सो किसी ना किसी एग्जाम में ये सब चीजें आती हैं, चाहे डायरेक्टली आएंगी चाहे इनडायरेक्टली आएंगी, वही पढ़ाऊंगी. आलतू फालतू चीजें मुझे नहीं पढ़ानी है, मेरे पास बहुत कम टाइम है. हे प्राची, हे निशा, हे प्रिया, हे प्राची, अरे प्राची तुम 2 बार दिख गए. हे अमिशा, हे अमरेश. बेइज्जती नहीं है यार, सच है. मैं खलियर थोड़े बैठी हुई हूँ जीवन में, मेरे पास बहुत काम है. तो मैं वही पढ़ाऊंगी जो रेलेवेंट होगा, जो इररेलेवेंट होगा मैं पढ़ाती ही नहीं हूँ, मैं उधर जाती नहीं हूँ. मेरा बहुत सिंपल फंडा है, जो आएगा वो पढ़ो, फालतू हमारा टाइम मत वेस्ट करो. नहीं निशा, मैं बस डांट रही थी लोगों को, ये कह रही थी कि मैं जो भी टॉपिक्स कराऊंगी वो इंपॉर्टेंट ही होंगे, इररेलेवेंट टॉपिक्स नहीं कराएंगे, ठीक है ना. नहीं बेइज्जती नहीं है यार भरत, हाँ संस्कृत भी पढ़ा देंगे. मम नाम अभिलाषा अस्मि त्वम नाम किमर्थम. ऑलराइट, अच्छा गाइस चलो आज का सेशन शुरू करते हैं. आज अपन करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, और फिगर्स ऑफ स्पीच इज क्वाइट एन इम्पोर्टेंट दिस थिंग इन योर एग्जाम, सो देयरफॉर पे अटेंशन टू दिस. हो सकता है कि आज हम सारे फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं भी कर पाएंगे, तो जो कर पाएंगे वो कर लेना, अगला फिर एक और सेशन लगा दूंगी मैं, उसको उसमें कर देंगे, ठीक है. तो ये पैनिक मत करना कि आज ही सारे करने थे और आज हुआ नहीं, ठीक है. एस्पिरेशन, हेलो मेरे पुत्र. और एक नेक्स्ट बैच पैरा बेस्ड रीजनिंग है, यानी पैरा बेस्ड, पैरा जंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन का होगा मंडे से फ्राइडे, नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे, यानी कि 22 जून से होगा 8 PM पे. Alright, let's get started. So I'm going to push out a question at you. You have to try and guess what figure of speech is being used here. If you understand, it's good. If you don't understand, don't panic. I will explain each one of these to you also. By the way, prize quiz आज भी है. So rank 1, 2 और 3 will be getting prizes. By the way, कल वाले टॉपर्स ने मुझे मैसेज किया ही नहीं था, सिर्फ एक ने किया था, तो प्लीज मुझे मैसेज जरूर कर देना.
ठीक है। और राइट, आज ग्रुप में भी बहुत मस्ती करी। हाँ बेटा तुम लोग यही करो। क्या प्राची, क्या बताना है बेटे, बोलो क्या बताना है मेरे बच्चे। ऑलराइट चलो, हियर गोज योर पोल। मैं अपनी मुंडी इधर कर लेती हूँ। आई लुक प्रिटियर दिस साइड। ओके, सो व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड हियर? वेरी क्विकली टेल मी। आई पुट आउट द पोल फॉर यू गाइस। पोल आ गया है, जल्दी से आंसर करो। पोल पे गैस मार सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिव्यांशु ने आज तो बड़ा लेट किया। अरे दिव्यांशु क्या बात है, तुम्हारा टेंजी कहाँ है? अरे 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 सृष्टि, क्या बात है। सागर, भव्या, अर्पिता, भूमित, अनुष्का, सुगंधा। टेलीग्राम लिंक नहीं है बेटा। अब कौशिक प्लीज अपना नंबर पोस्ट कर दो। जस्ट मैसेज कौशिक, ही विल एड यू टू द ग्रुप। ओके, और यू कैन सर्च फॉर अभिलाषा इंग्लिश ऑन टेलीग्राम, वहां से समझ यूज करो। ओके, अंजलि, वीवीवी, प्रभजस, भारत, यश, अर्पित, अदिति, रितु, अरुण एंड सृष्टि। All right, here you go. Okay, what figure of speech was used here? Was a metaphor. Now what is a metaphor? Let's understand that. A metaphor is an implied simile. अब बोलोगे मैम पहले सिमिली तो बताया नहीं, फिर मेटाफर कैसे बता दिया? ओके, तो सिमिली क्या होता है? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज अ मेटाफर. नाउ अ सिमिली and a metaphor are comparisons. Okay, both of these are what? They are comparisons. So I compare something with something, so I'll either use a simile or I will use a metaphor. अब अगर मैंने like या as यूज कर लिया, यानी सिमिलैरिटी वाले वर्ड्स यूज किए, तो वो हो गई सिमिली. अगर मैंने बिना लाइक और एज यूज किया, यानी कोई भी सिमिलैरिटी का वर्ड आई हैव नॉट यूज्ड एंड येट आई हैव कंपेयर्ड समथिंग, देन इट इज अ मेटाफर. सो फॉर एग्जांपल, व्हेन आई से ही फॉट like a lion, now because I've used like and I'm comparing his fighting with that of the lion, so now this is a simile. But when I say he was a lion on the battlefield, okay, now again I have compared him to a lion, but have I used any word of comparison? No. So now this becomes a metaphor. Okay, did you understand this? When I compare two things that cannot be compared and you use a like word or an as word, it's a simile. Similarity का word है simile है. Simple. Similarity का word है simile है. जब नहीं यूज किया सिमिलैरिटी का वर्ड तो मेटाफर है. ठीक है, इज दिस सिंपल? डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग एवरीवन? तो मेटाफर और सिमिली का डिफरेंस समझ में आ गया कि जब मैंने कंपैरिजन किया लेकिन मैंने कोई कंपैरिजन का वर्ड यूज नहीं किया, तो इट्स गोइंग टू बी अ मेटाफर. कंपैरिजन का वर्ड यूज किया, इट्स गोइंग टू बी अ सिमिली. ओके, ऑलराइट, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना धनाधन? ऑलराइट, यहाँ पे देखो हमने कहा आउट इन द पोर्चेस सैगिंग फ्लोर, लीव्स गॉट अप इन अ कॉइल एंड हिज्ड, blindly struck at my knee and missed. So हम यहाँ पे पोर्च को जो है एक इंसान से कंपेयर कर दिए हैं और कंपैरिजन में जो है हमने कोई लाइक या एज वाला वर्ड यूज नहीं किया और इसलिए ये एक मेटाफर है. ठीक है, ऑलराइट, बाकी वाले भी बताऊंगी एक एक करके. ठीक है, या चलो बता ही देती हूँ. हाइपरबली. ओके, अच्छा एक मेटाफर्स देख लो जरा. They worked in the shadows. Yeah, life is a game of chess. Yeah, her teeth are snow white. Oh my God. मेरे दांत देख लो. My teeth are like, if I said my teeth are wolf, ऐसा तो बन नहीं सकता. My teeth are snow white. My teeth are as pretty as Snow White's teeth are, or my teeth are as white as the Snow White's teeth. Okay, so then that is a metaphor. Okay. There's a very beautiful poem by Sylvia Plath. Do look it up. It's called Metaphors. So you will find it on the internet and read it and find more about it. All right, one more. Like I said, hyperbole बता देती हूँ.
हाइपरबली क्या होता है? हाइपरबोल नहीं बोलते हैं इसको, बोलते हैं क्या? हाइपरबली। हाइपरबली में जो है आप एग्जैजरेशन यूज करते हो, तो इन्हीं सी चीज को इतना बड़ा बना के बोलोगे तो वो हाइपरबली हो गया। किसी ने मेरी उंगली तोड़ ऐसे मोड़ दी, ओहो यू ब्रोक माय फिंगर, माय गॉड आई एम डाइंग ऑफ द पेन, व्हाट इज दिस? इट इज हाइपरबली। समझ रहे हो? एग्जैजरेशन हुआ ना, इतनी सी चीज का इतना बड़ा बवाल बना देना। हाँ, क्रिकेट में समझते ओवर एक्टिंग क्या है? हट। ओके, सो यू अंडरस्टैंड व्हेन यू एग्जैजरेट समथिंग। आई एम हंग्री, आई कैन ईट एन एलिफेंट मैन, आई एम सो हंग्री, आई कैन ईट एन एलिफेंट। नाउ व्हाट इज दैट? दैट इज अ hyperbole. It is an exaggeration. I can't eat an elephant, bhag. Okay, so when you say something है उसको बहुत बड़ा कर देते हैं, then that is called an hyperbole. You understand the word exaggeration ना? राय का पहाड़ बनाना, to make a mountain out of a molehill, नन्ही सी बात का बवाल कर देना, ठीक है? then that is called a hyperbole. so ये एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, ठीक है? तो 3 फिगर ऑफ स्पीच समझ में आए? सिमिली यानी कि कंपैरिजन करेंगे दो अनलाइक चीजों में, लाइक या एज यूज करके। मेटाफर, कंपैरिजन करेंगे दो अनलाइक चीजों में बिना लाइक या एज यूज किए। और हाइपरबली, एग्जैजरेशन यूज करेंगे, मतलब बहुत नन्ही सी बात को बहुत बड़ा सा बना देंगे, ठीक है? एकदम। सो नाउ दिस इज हट, आई एम नॉट चाइनीज, आई एम इंडियन। हे तनु, हे कृष्णा, तुम लोग बहुत शैतान हो, दुष्ट बच्चे। ऑलराइट, सो आई होप ये वाला समझ में आया। ओके, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। जॉर्ज बुश टॉक ड्यूरिंग हिज कैंपेन अबाउट कंपैशनेट कंजर्वेटिज्म। Now, what is compassionate conservatism? What part of speech, what figure of speech does this show? I have chinky eyes. Yes, that's true. Look, I do have chinky eyes. And now that they're swollen, even more chinky eyes. So, okay, so is it a synecdoche? Is it an apostrophe? Is it a euphemism? Or is it an oxymoron? एकदम जान ही ले लिया है मैडम ने, क्या पूछ लिया है भगवान। एक भी वर्ड आता हो तब तो बोलेंगे अयो अयो मम्मा। आता है? अरे 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 मेरे शेरों, क्या बात। एक आता है वही मार दिया है, हैं? Very good, you guys. 44% people have got it right. आई थिंक कहीं ना कहीं तुम लोग पढ़ रहे हो। वी मेरे शेर, आज तेरी पे फोटो पहली बार देख रही हूँ। यश, भारत, प्रभजस, अदिति, अरुण, दिव्यांशु, मनस्वी, नेहा, ज्योति, वंडरफुल यू गाइस। कंपैशनेट कंजर्वेटिज्म हो सकता है क्या? क्या ये दोनों एब्सोल्युटली ऑपोजिट नहीं है, जैसे कि हैप्पीली मैरिड होता है? सोच के बताओ। Can anyone be happily married? No. Can there be any compassionate conservatism? No. Can there be any true lies like Bharat said? No. Okay. Can there be a working holiday? No. There can't be a working holiday. अरे ससुर, अगर वर्किंग है तो हॉलीडे कहाँ है? अगर हॉलीडे है तो वर्किंग कहाँ होगा? तो it is not possible. Can someone be pretty ugly? No, you're either pretty or you're ugly. Can you get a freezer burn? No, you should not. But these are words that occur together. Yes, very good. अच्छा, open secret. क्या बात है मेरे बच्चा, बिल्कुल। Now, when you have, yes, Avirup, we do use it as a flaw in critical reasoning. Original copy, वाह श्रेया, very good. Yes, yes. Cold war नहीं, cold war नहीं, cold war नहीं, ना ना। लिविंग डेड, एब्सोल्युटली वेरी गुड। आकांक्षा ने क्या बोला था? कोल्ड वॉर कैसे होगा? नहीं, वॉकिंग डेड हो सकता है, लिविंग डेड हो सकता है, ट्रू लाइज हो सकता है, फुली एम्प्टी हो सकता है। यस। ऑक्सीमोरॉन में क्या होगा? दो ऑपोजिट चीजें साथ में एग्जिस्ट कर रही हैं, इट्स एन ऑक्सीमोरॉन। ओके, हाँ, क्लियरली कंफ्यूज। अरे वाह यार, तुम लोग इतने अच्छे अच्छे से
ब्यूटिफुली कर रहे हो, इसको तुम ही लोग बता दिए ना, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहां से प्रैक्टिस करें बेटा? रेनन मार्टिन में एक एक्सरसाइज दी हुई है, बस उसी से प्रैक्टिस कर लो, और कहीं से प्रैक्टिस करने का कोई रास्ता है नहीं। वेरी गुड, सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट एन ऑक्सीमोरॉन इज। वेरी गुड, एक्सीलेंट, खुश हुए हम। देखो, ओपन सीक्रेट, एक्ट नेचुरली, फाउंड मिसिंग, डेफनिंग साइलेंस, advanced basic, virtual reality, pretty ugly, almost exactly, minor crisis, exact estimate, free love, larger half, alone together, liquid gas, seriously funny। यार कंजर्वेटिव है तो कंपैशनेट नहीं होगा ना। कंजर्वेटिव्स कैसे होते हैं? हार्ड लाइनर्स होते हैं। दिस इज माई लाइन एंड यू कैनॉट मूव अवे फ्रॉम दैट। सो देयर कंजर्वेटिव्स आर वेरी डॉगमेटिक। सो हाउ आर दे गोइंग टू बी कंपैशनेट? ओ जाने दो जाने दो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। Seriously funny, military intelligence, tragic comedy, definite maybe, same difference, constant variable, extinct life, only choice, working holiday, freezer burn, genuine imitation। सिविल इंजीनियर कहां दे रखा है? सिविल क्या होता है? टू डू विथ पीपल। इंजीनियर क्या होता है? टू डू विथ थिंग्स। हेल्थ एंजल्स, क्लियरली कंफ्यूज, लिविंग डेड, जंबो श्रिम्प, अनबायस्ड ओपिनियन, ओरिजिनल कॉपीज, प्लास्टिक ग्लासेस, इवन ऑड्स, रोलिंग स्टॉप, all of these are what? They are all contradictory words. I've been found missing, you are seriously funny, act naturally. If you're acting, how can you do it naturally? The silence was deafening. John is busy doing nothing. I'm a deeply superficial person. All of these. ठीक है? और रोलिंग पेपर बेटा अलग होता है, वो तुम्हें चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, दुष्ट कहीं के। Alright, so these are all oxymorons or contradictory words. सब पता है तुम लोगों को, मुझे मालूम है। Alright, necessity is the mother of invention. So is this a litotes? Whatever litotes are, I don't know. Paradox, oxymoron, or is it a personification? Quickly tell me क्या है? हाँ शुभम बोलो बेटा। हाँ, genuine limitations, बिल्कुल, absolutely। बेटा अनबायस्ड ओपिनियन तो बायस्ड हो सकती है ना, इसलिए ये कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है। कोई बात नहीं है प्राची, तुम तुक्का लगाओ भी मत, बस गेस कर लो, ठीक है। जेन्युइन लिमिटेशन भी नहीं होगा, ऑल्टर ईगो भी नहीं होगा। वीवीवी, यश, प्रभजस, भारत, अरुण, अदिति, सुगंधा, श्रद्धा, इच्छा, तनिष बताएंगे अभी। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। कॉन्ट्रोडिक्शन होता है। ऑलराइट, सो पर्सोनिफिकेशन है करेक्ट। नेसेसिटी इन्वेंशन की माँ है। माया ने क्या कह रहे हो? आपने उसको एक पर्सन की तरह ट्रीट किया ना, ह्यूमन क्वालिटी दे दी। माँ है, बाप है, बच्चा है, क्या है? ह्यूमन हुआ ना। तो नेसेसिटी जो है इन्वेंशन की मम्मी है, बन गया पर्सोनिफिकेशन। दो तरीके की चीजें होती है, एक होता है पर्सोनिफिकेशन और एक होता है एपोस्ट्रोफी। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन में आप इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या चीजों, एब्स्ट्रैक्ट चीजों को लाइफ दे देते हो। ठीक है, जैसे द ओल्ड कार ग्रोन्ड एज इट वेंट अप द हिल। नाउ द कार इज ग्रोनिंग, okay, yeah, the car was suffering and was in need of some TLC. Okay, yeah, the leftover pizza in the fridge is calling my name, the pizza is calling me, aa jao aa jao aa jao। The fire swallowed the building. Now these are inanimates that are acting as life or as human। Yes, my phone is sleeping, very good। So now this is called personification। ऐसा ही एक और फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। ठीक है, सुनो और समझो। एपोस्ट्रोफी और पर्सोनिफिकेशन में देयर इज अ डिफरेंस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? in apostrophe you address the dead person or you address something। so when I say, oh Milton, I wish you were here, oh my,
whiteboard. You are my best friend. Now, when I address a non-living thing as a living thing, then you call it an apostrophe. Okay? When I use the non-living thing as a person, but I don't address it, that's a personification. So when I say, my car woke up and hummed. Now when I'm saying woke up and hummed, this is human quality. ठीक है, personification कर दिया किसका, कार का, लेकिन address नहीं किया. तो फर्क समझ रहे हो? हे पार्थ, हे साग्निक. So understand the difference. When I'm addressing the inanimate thing, then it is apostrophe. When I just personified but I don't address it, that's when it is going to be personification. Did you understand the difference, everyone, between these two? Hey Piyush, quick, जल्दी बताओ, दोनों का फर्क समझ में आया, personification और apostrophe का? हाँ बेटा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बिल्कुल apostrophe होगा, क्योंकि आप लिटिल स्टार को एक्चुअली कह रहे हो ट्विंकल करने को. ठीक है, आएंगे हर्षित, लिटोटेस पे भी आएंगे, चिंता मत करो. Did everyone understand the difference between these two? So personification you will never address. Apostrophe you will always address. So when there is an address, remember it's apostrophe. When there is no address, it's personification. Okay? बताएंगे बेटा सब एक एक करके, रुक जाओ, patience, patience. All right, the next one. हाँ, चंदा मामा playing Twinkle Twinkle Little Star is personification. All right, the poor people of Ireland should rid themselves of poverty by selling their children to the rich to eat. What figure of speech have we used here? आ जाओ Grey Lakshmi. Come on guys, very quickly. हाँ, तो ऐसे आएंगे तभी तो बेटा मजा आएगा ना. थर्ड क्या है? लोगोरिया. एंड इट्स नॉट. मैंने देखा भी नहीं बाय द वे पोल का क्या हुआ. सो एनीवे, ऑलराइट, पैराडॉक्स. अच्छा, अभी देखो मैंने तुम लोग को ऑक्सीमोरॉन बताया था. व्हाट इज एन ऑक्सीमोरॉन? आई नो इट साउंड्स लाइक अ डिजीज. यस. ऑलराइट, डिफरेंस बिटवीन पैराडॉक्स and oxymoron. Everyone, this is almost similar. Okay, the difference is oxymoron is a contracted version. Okay, while the paradox is a sentence version. Okay, so when I show you that contradiction and I do it in two words, it's going to be an oxymoron. When we show that contrast in a sentence, it's going to be a paradox. So like I said, working holiday. Now, because it's just two words, it's going to be an oxymoron. If we put this into a sentence, okay, then it will become a paradox. So, I was on a holiday where I had to work continuously. Now, it becomes a paradox. Okay, do you understand? इन दोनों का फर्क समझ में आया, पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन का. तो ऑक्सीमोरॉन क्या है? टू वर्ड्स पुट टुगेदर, कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन है. पैराडॉक्स क्या है? एक्सटेंडेड वर्जन है. सेम चीज है बिल्कुल, ऑपोजिट सिनेरियोज इन एब्सोल्युटली द सेम थिंग. डिड यू अंडरस्टैंड? दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? तो कभी कोई कहे पैराडॉक्स है, ध्यान रहे वो सेंटेंस होगा, ज्यादा बड़े वर्ड्स होंगे. ऑक्सीमोरॉन है, कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन होगा सेम चीज का. ओके, ठीक है. ऑलराइट, अच्छा, लॉगोरिया होता है वर्डीनेस, यानी एक्सेसिव वर्ड्स जब यूज करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड लॉगोरिया.
Verbosity, absolutely, bilkul. You got it right. So when you're using a lot of words, then it is verbosity. Okay. All right. Neologism is when you coin new words. Okay. So neologism is when you coin new words. आप नए words बना देते हैं. That's neologism. Very good. This is also called grandiloquence, absolutely, और magniloquence भी कहते हैं, but ये figure of speech नहीं है. Figure of speech का नाम क्या है? Logoria है. Okay? ठीक है? हाँ भरत, absolutely. Paradox is self-contradiction, like I just said. Paradox and oxymoron are exactly the same thing, but only the contracted version is oxymoron, the lengthier version is paradox. Okay? All right. So we were saying that this statement is an irony. What is an irony? Let's understand. When you use words to convey the opposite of the literal meaning, or a situation where the meaning is contradicted by what is happening. So Modi ji कह रहे हैं we have flattened the curve, but actually दूसरा ही curve flatten हो गया है. Now that is irony. You understand? Look at this. The example of an irony, the blind leading the blind, is a perfect example of an irony. Okay. When I say, oh, I think I need to gain a little bit of weight, again irony. क्योंकि मैं कह रही हूं मैं इतनी ऑलरेडी पतली दुबली सी हूं 150 किलो की, फिर मुझे a little bit of weight gain करने की क्या ही जरूरत हो गई. So that's irony. Okay. Neologism, when you coin new words. Okay. I'll give you an example, Akanksha. Don't worry. अभी आएंगे तब करा देंगे. So there can be so many types of irony. Look at this. We are committed to excellence और excellence की spelling ही गलत लिख रखी है. So that is also an irony. ठीक है? तो irony में क्या होगा? ये perfect example मुझे ये लगता है. मेरे कंजूस पापा कहते हैं कि अरे मैं तो करोड़ों रुपए खर्च करना चाहता हूँ, कोई खर्च करवा नहीं रहा है. So that is irony. ठीक है? समझ में आया? जल्दी थम्स अप मारो अगर समझ में आ गया तो. नहीं भी आया तो भी थम्स अप मार दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, हम खुश हो जाते हैं. क्या बात. ऑलराइट. सो आयरनी में क्या होगा? कोई ऐसी चीज हो रही होगी और हम उसका उल्टा कह रहे होंगे. ठीक है? एकदम पतली 40 किलो की लड़की जब कहती है यार मुझे वेट लॉस करने की जरूरत है, तो मुझे मरने का मन करता है, क्योंकि ये इससे ज्यादा आयरनी हो नहीं सकती है. सोच के देखो, एक हड्डी की लड़की है जिसके मतलब बॉडी पे एक एक्स्ट्रा पाउंड नहीं, आउंस नहीं है वेट का. ओके. और वो बेचारी गरीब कह रही है मुझे आई नीड टू गो टू द जिम मैन बिकॉज आई नीड टू लूज अ लॉट ऑफ वेट. आई एम लाइक ब्रो क्या बहन ये कहां से आई हो तुम? तो वो जो है, हाँ लॉगरिया का देंगे यार, एग्जाम्पल दे देंगे. बिल्कुल बिल्कुल होते हैं ऑफ कोर्स बेटा, कैट लर्नर एब्सोल्युटली होती हैं ऐसी लड़कियां. मैं क्या बोलूं, मैं किसी और को क्या बोलूं, एक जमाने में हम भी ऐसे ही हुआ करते थे. तो खैर अब तो कुछ, अब तो हम मस्त वेट बढ़ रहा है और खा लेते हैं. आओ उसको चाइना भेज दें. अरे यार तुम लोग किसी को भी कहीं भी भेज देते हो, खतरनाक बच्चे हो. Alright, the phrases the humming bee, the cackling hen and the buzzing saw are examples of what? Oh, Harshit, what a perfect example you have given. Yes, when I say Salman Khan driving school, now if that is not the biggest irony in the world, मतलब क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे. वाह 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 हर्षित, you are brilliant यार. Absolutely, you are just too brilliant. एकदम इतना अच्छा अच्छा कौन ही बोल सकता है. क्या बात बोली है हर्षित. Awesome. All right, very good. Okay, so poll coming your way. What figure of speech has been used here? Is it onomatopoeia? Is it metonymy? Is it personification? Is it a spoonerism? हाँ हाँ हाँ. अरे यार ओके. हो ओह मैन.
अच्छा माय फॉल्ट, हाँ मैंने गलत ऑप्शन दे दिया था। हाँ इसलिए तो वापस ले लिया। अब आ गया है करेक्ट पोल। माय फॉल्ट यार, माय फॉल्ट। मैं एकदम से कुछ मैसेज देखने लग गई और मेरे से गलती हो गई। माफी दे दो, माफी माफी। अरे यार गरीब का मैसेज आ गया था, समझते नहीं हो तुम लोग। गलती गलती गलती, माफी दे दो। 6 on 6 वाला कोई नहीं है। सलमान का मैसेज आता तो मैं यहाँ से कूद के छत पे चली गई होती अब तक। वी यश, हर्ष, भारत, अरुण, नेहा, रोहन, दीक्षा, कौशिक एंड तानुष। वेरी गुड यू गाइस। ऐसे वर्ड का मीनिंग कैसे पता चलेगा, हम बैठे किस लिए हैं बेटे। चलो ओनोमटोपिया होता है, अरे कूद के चले जाएंगे ना, सलमान का मैसेज आ गया, पागल हो जाएंगे। Humming, cackling, buzzing. When you have words which actually represent the sounds, that's called onomatopoeia. Gurgling, crashing, tinkling. तो जो साउंड को लिखते हैं ना, those words are called onomatopoeia. ठीक है? Yes, gulping, whoosh, absolutely. नागिन सीजन 3 इज ऑन जी टीवी, ऑल्सो ऑन दूरदर्शन। सो आप लोग एकदम देख सकते हैं नागिन में। यस यू अंडरस्टैंड ना। हाँ, सो दैट्स ओनोमटोपिया, नॉट ट्विंकल ट्विंकल, बिकॉज ट्विंकल इज नॉट द साउंड ऑफ द स्टार पुत्र। ओके, नागिन इज गुड फॉर द आईज। लुक इट भरत। हाँ बेटा भरत, समझ रहे हैं हम, एब्सोल्युटली। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन तो बता दिया तुम लोगों को। ओके, the saw called out to me. Now see, the saw, which is a non-living thing, is doing something that living things should do. That's called personification. ठीक है? मेटोनिमी होता है जब आप एक किसी चीज के पार्ट को उसके होल से रिप्रेजेंट करते हैं या होल को पार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, then that is called metonymy. I will explain metonymy to you in a minute. स्पूनरिज्म में आप वर्ड्स को, हम अभी बताएंगे, अभी दिखाएंगे, क्वेश्चन में आएगा। स्पूनरिज्म में आप वर्ड्स को उल्टा सीधा कर देते हैं, चाहे आप उनके फर्स्ट वर्ड को लास्ट वर्ड से एक्सचेंज कर देते हैं या लास्ट वर्ड को फर्स्ट वर्ड से एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे गॉड इज द लविंग शेपर्ड, ठीक है, को हम कह देते हैं गॉड इज द शविंग लेपर्ड। ओके, now this is a spoonerism. So when you exchange the letters, चाहे अंदर वाले लेटर्स चाहे बाहर वाले लेटर्स, तो वो जो है वो हो जाता है। yes, horse going tick tock is onomatopoeia, बिल्कुल। clack clack is onomatopoeia, click click is onomatopoeia। ठीक है, तो हाँ, भोले चटूरे किसी ने सुना है? Have you heard of Bhole Chature? Very good, VVV. Absolutely. Bhole Chature is a spoonerism of Chole Bhature, right? And it's a very popular brand. बहुत जगह पे है भोले चटूरे। ठीक है, so that is, हाँ, this is called a spoonerism. तो आप लेटर्स को कंफ्यूज करके उल्टे सीधे वर्ड्स बोल देते हैं, उसको कहते हैं स्पूनरिज्म। ठीक, शबाना मैम यूज करती हैं? अच्छा, ओके। हाँ, लखनऊ को नखलो कह देना, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यही होता है स्पूनरिज्म। ठीक, ये तीनों समझ में है। मेटोनमी बताएंगे, अभी रुक जाओ ओंकार, अभी मेटोनमी बताया नहीं है। और सिद्धार्थ ने हमें कुछ भेज दिया है और हम उसको देख लेते हैं जल्दी से। सिद्धार्थ, हाउ मीन आर यू?
यार, I have never said I am perspicacious. If I had said that I am perspicacious and then I had given wrong answer, then it would be irony. Okay. Very mean, huh? Very wicked, huh? Perspicacious, someone who pays a lot of attention to things. If I had said I am very meticulous, okay, you understand the word meticulous, na? Then with being meticulous, and if I had still given wrong answers, then that would be irony. एकदम बड़ा example होता है, absolutely. So now you know how to use irony. All right, so onomatopoeia, clanging, gulping, belching, bam, gurgle, splash, hum, warble, arc, bobble, gasp, moan, grumble, mumble, all of that is onomatopoeia. All right, how many times have I told you to clean your room, and what figure of speech is it? Okay, let me first move my head back. I like it here. Okay. Okay. Quick, quick, quick. क्या हुआ विंसी? मिसफायर हो गया, कोई बात नहीं है बेटा. वी याश, हर्ष, अरुण, नेहा, Bharat, Diksha, Rohan, Kaushik, and Tanush. Very good, you guys. Excellent. How many times have I told you to clean your room? मम्मी जब तुमसे कहती है क्या, उसका क्या expectation होता है? She knows you're never going to answer this question, and she's not even expecting you. She's only cribbing. It's a rhetorical question. A rhetorical question is a question where no answer is expected. So I will ask this question and I will never expect an answer. When I ask Samrat, यार PUBG खेलना बंद करोगे कि नहीं? I am never expecting an answer. मुझे मालूम है नहीं आएगा, तो मैं तो expect ही नहीं कर रही होती हूँ. तो that's a rhetorical question. Okay, a rhetorical question where you are never expecting an answer is called a rhetorical question. Any question. हाँ, सुना ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, सही बात है. Yes, Omkar, very good. Yes, clouds, why are you bursting? Yes, absolutely, is a rhetorical question. Why am I even banging my head against the wall when I know the wall is not going to listen to me? Rhetorical question. Okay. हाँ, लोग क्या कहेंगे? अरे अरे अरे, देखो देखो, लोग क्या कहेंगे? So that is also a rhetorical question. Eponymy or eponym. Okay. All right. What is an eponym? Very good. Eponym होता है किसी एक पर्सन के नाम पे कोई एक चीज को recognize करने लगना. ठीक है, तो कोई एक्ट को, किसी भी चीज को. तो जैसे मान लो हम कहते हैं वो नोबेल प्राइजेस हैं, यू नो द नोबेल प्राइजेस. तो उसमें से एक नोबेल प्राइज है जो एक्चुअली नोबेल प्राइज नहीं है, लेकिन उसको भी नोबेल प्राइज कहते हैं. कौन सा वाला? इकोनॉमिक्स वाला होता है या लिटरेचर वाला होता है, मुझे याद नहीं कौन सा वाला है. इकोनॉमिक्स वाला है ना. It's not a Nobel Prize, but we still call it the Nobel Prize. Why? Because all those prizes are the Nobels. हाँ, शायद इकोनॉमिक्स वाला ही होता है. या हाँ, एक और बड़ा अच्छा है, जो यूएस ने जब ओबामा था प्रेसिडेंट था, तो उसने एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्ट निकाला था. ठीक है, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, जिसको हम लोग क्या कहते थे? ओबामा केयर. ठीक है, दैट वाज कॉल्ड ओबामा केयर. तो ओबामा के नाम से ही हो गया अफोर्डेबल हेल्थ केयर. ये एपोनिम हो गया उसका, उसका मॉनिकर हो गया. दिस वाज द नेम वी कॉल्ड इट बाय. ओके, दिस वाज द नेम वी कॉल्ड इट बाय. सो वो बना उसका एपोनिम. ठीक है. ओके,
ये लो भाई, किसी ने बोला 4 लोग क्या कहेंगे, यही हैं वो 4 लोग जो कुछ कहने वाले थे। ओफो ओफो ओफो, तुम लोग ना ऐसी ऐसी बातें करते हो, कहां कहां से निकाल के लाते हो। ऑलराइट, सो rhetorical question, a question where no answer is expected। ठीक है, ये कुछ कहते नहीं, कहते हैं। ऑलराइट, टू err is human, to forgive divine, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, जल्दी से बताओ। come on guys। अब देखो, सिमिली हो नहीं सकती थी, आयरनी हो नहीं सकती थी, बस एंटीथीसिस या लिटोटेस ही हो सकते थे। याश, वी, नेहा, भारत, रोहन, दीक्षा, अमितेश, दिव्यांशु, हर्ष एंड अरुण, वेरी गुड यू गाइस। टू err is human, to forgive divine, ये है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस का क्या मतलब होता है, ऑपोजिट। ठीक है, तो जहां पे भी आपको ऑपोजिट दिखा कि अर् करना ह्यूमन है, फॉरगिव करना भगवान का है काम, तो वो हो गया एंटीथीसिस, ऑपोजिट लगा दिया, बस सिंपल सी चीज है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है ही नहीं। सो हियर यू हैव अ पैरेलल स्ट्रक्चर व्हिच शोज कॉन्ट्रास्ट। ओके, फॉर एग्जांपल, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, तो 2 सेंटेंसेस दिए, 2 थॉट्स दिए, पैरेलल दिए हैं, लेकिन दोनों ऑपोजिट्स हैं, तो उसको कहते हैं एंटीथीसिस। जैसे लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज अ रियल थिंग, या ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। नाउ दैट इज अ ब्यूटिफुल एग्जांपल ऑफ एन एंटीथीसिस। ठीक है, तो एंटीथीसिस में आपको यही चीज मिलेगी कि 2 ऑपोजिट, एकदम ऑपोजिट चीजें होंगी और पैरेलल स्ट्रक्चर में लिखी होंगी, तो उसको कहेंगे एंटीथीसिस। ओके, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, तो मेरी माँ का फेवरेट स्टेटमेंट है, एकदम जब उन्हें हमें अपनी औकात दिखानी होती है तो यही बताती हैं, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। हम कहते हैं अच्छा अम्मा ठीक है, हमारी औकात हो गई, समझ में आ गया। ऑलराइट, सो दिस, ओके, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। ओके, my uncle passed away in 1970. Is it a tautology, exclamation, euphemism or apostrophe? तो बताओ। बताएंगे यार, तुम हड़बड़ी में क्यों, उसका क्वेश्चन आएगा, हम इसीलिए बताना नहीं चाह रहे थे। मिसफायर हो गया। ओके, यश, नेहा, भारत, रोहन, वी, दिव्यांशु, दीक्षा, अरुण, श्रीवनी, कौशिक, वेरी गुड। ऑलराइट, तो pass away is a euphemism for died. Sorry, I should have written died. So when you say my uncle died, that is very rude. Huh? So we don't say that. What do we say? We say he's passed away. And that is a euphemism. Okay? यूफेमिज्म में जो है हम अच्छे तरीके से बोलते हैं, इसी का एक ऑपोजिट होता है, वो होता है डिस्फेमिज्म। ओके, हम यहाँ पे ले चलते हैं जल्दी से। यूफेमिज्म का मतलब है अच्छे से बोलना, शी पास्ड अवे, ही पास्ड ऑन, शी इज एक्सपेक्टिंग। नौकरी से निकालने को आई एम गोइंग टू हैव टू लेट यू गो, जेल में डालने को ही इज इन अ करेक्शनल फैसिलिटी। नाउ दिस इज कॉल्ड अ यूफेमिज्म। इसी का एक ऑपोजिट भी होता है, वो होता है डिस्फेमिज्म, where you say it in a rudest possible way. So someone is pregnant, you don't say they're pregnant, you say she is knocked up. Rude way of saying it. So that's dysphemism. Someone's dead, you say he's in the boneyard. ठीक है, dysphemism.
Someone is crazy. You don't say he's got bats in the belfry. You say he's in the nut house. Again, dysphemism. बीवी को बॉल एंड चेन कहना, अरे मेरी बॉल एंड चेन नीचे बैठी हुई है, ठीक है ना, दैट्स डिस्पर्मिज्म. गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जगह ब्यूरोक्रेट कहना, दैट्स अ डिस्पर्मिज्म. एनवायरमेंटलिस्ट की जगह ट्री हगर कहना, अबॉर्शन की जगह लीगलाइज मर्डर कहना, इंग्लिश स्टूडेंट की जगह नर्ड कहना. नाउ दीज आर ऑल डिस्पर्मिज्म्स. ओके, यू आर एक्चुअली सेइंग समथिंग बैड. शुगर कोटिंग में ये बुरा है. Euphemism is the nice thing. Dysphemism is the bad thing. Bureaucracy is supposed to be bad, huh? Okay, one more meme for you guys. Harshit says he feels very happy when his name is in the top 3. Oh my God, Harshit. Yeah. So bureaucracy is not a good thing, right? Bureaucracy means red tapeism. So if you are a bureaucrat, then you are unnecessarily, yes, sarcasm भी होगा, बिल्कुल होगा. तो वो हो गया डिस्पर्मिज्म. अच्छा, जल्दी से ये भी टॉटोलॉजी. जब आप वर्ड्स को रिपीट करते हैं, जैसे आई रिटर्न्ड बैक फ्रॉम लंडन. नाउ दिस बैक इज अननेसेसरी ना, इट्स द सेम थिंग. सो दिस इज कॉल्ड टॉटोलॉजी. ठीक है, यू अंडरस्टैंड. फैलेसी का ऑपोजिट फैलेसी नहीं. हाँ, वेंट अवे, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वेंट अवे, बिल्कुल. वेंट का मतलब ही होता है अवे यार. वेंट कहाँ और कहाँ जाएगा, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड अ टॉट. हाँ, वेरी गुड कौशिक. यस, आई हैव 2 daughters एंड बोथ आर गर्ल्स. दैट्स टॉटोलॉजी. ठीक है, फैलेसी नहीं होगा. फैलेसी इज एन इनकरेक्ट रीजनिंग और बिलीफ, तो उसको मत करो. ठीक है सिद्धार्थ. सो दिस इज टॉटोलॉजी. आई एम yes, reply back. Yes, 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 very good. Reply का मतलब ही होता है to say it back. Okay, exclamation I don't need to tell you. Euphemism I have taught you. Apostrophe I have taught you. Okay, all right, next आ जाते हैं. Okay, when Detroit increased auto production recently, Wall Street applauded and the White House took credit. ये क्या figure of speech है? सोचो और बताओ. ये क्या फिगर ऑफ स्पीच है, बताओ फटाफट. Is it eponymy? Is it metonymy? Is it personification? Is it simile? अब personification तो है नहीं, simile है नहीं, eponymy है नहीं, क्योंकि हमने eponymy में बताया था तुम्हें कोई चीज. तो ये क्या होगा, metonymy होगी. लेकिन metonymy होती क्या है? तो metonymy होती है यश, नेहा, भारत, रोहन, अरुण, कौशिक, वीवीवी, दिव्यांशु, दीक्षा एंड श्रीवनी. एक्सीलेंट यू गाइस. तो जब आप एक वर्ड और एक वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हो, दैट्स कॉल्ड मेटोनिमी. ठीक है ना. तो जितने लोग परेशान थे हमें मेटोनिमी जानना है, अब समझ लो कि मेटोनिमी होती है जब आप एक चीज को दूसरे चीज का रिप्रेजेंटेटिव यूज करते हो, दैट्स कॉल्ड मेटोनिमी. ठीक है. तो डेट्रॉइट increased auto production. Did Detroit do it? No, it was the factories in Detroit that did it. So now I'm using Detroit as an example or as a name for all the factories in Detroit. So this now becomes metonymy. ठीक है. एग्जाम्पल देख लो. मेटोनिमी में हम यूज करते हैं समथिंग टू रिप्रेजेंट अनदर. एक चीज यूज करेंगे किसी और चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, जैसे the Wall Street is doing well, White House has made an announcement, I am all ears.
Some examples you can use. Very good. Oval Office, crown for the king, White House for the American president or government, dish for the entire plate of food, Pentagon, the US Armed Forces, ठीक है, pen for the written word, sword for military, Hollywood for US cinema. Yes, Delhi accepted the offer. Now you've understood. Delhi is what? The government of India. Truck driver for Bhaijan, kuch bhi. Yes, you understand. So now these are examples of metonymy. ठीक है, मेटोनमी में आप क्या करते हैं, एक चीज दूसरे चीज को रिप्रेजेंट करती है. आपका कान आपके जैसे आपको रिप्रेजेंट करने लगा. ठीक है, you are not just the ear, no, but you're representing that. Okay, now I hope you've understood this. एक और होता है ऐसे ही, वो होता है सिनेक्डकी. चलो ये डिफरेंस और सीख लो. तो मेटोनमी और सिनेक्डकी का डिफरेंस सीख लो, बस फिर आज रैप अप कर देंगे. मेटोनमी में जो है, थिंग ए represents thing B. For example, Wall Street या Dalal Street represents the stock market of US. Dalal Street represents the stock market of India. ठीक है. सिनेक्डकी में part will represent the whole. Okay. So wheels, what nice wheels you have. Do I mean wheels? No, I mean the car. ठीक है. So सिनेक्डकी में क्या होगा, पार्ट जो है होल को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि मेटोनमी में एक चीज एक और चीज को रिप्रेजेंट करेगी. तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया, मेटोनमी और सिनेक्डकी का. मेटोनमी में x will represent y, सिनेक्डकी में पार्ट ऑफ x will represent x. हाँ, इसमें पार्ट और होल का रिलेशनशिप है, इसमें दो अलग अलग चीजें हैं. तो यहाँ a और b है, यहाँ a का पोर्शन a हो गया. यस, ठीक है गाइस, ये समझ में आया everyone? I hope you've understood what metonymy was. All right, last question for the day. My rancher uncle bought 50 head of cattle last week. Is it an oxymoron? Is it a personification? Is it a synecdoche? Or is it a euphemism? कौन सा figure of speech होगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ. समझ में आ गया ना सबको? Did the uncle just buy the head? No, when you say he bought 50 head of cattle, you mean उसने 50 जानवर खरीदे थे. खाली मुंडिया थोड़े खरीदी थी कि ला मुंडी दे दे, नहीं, उसने 50 जानवर खरीदे थे. So the head was representing the cattle. Very good. So toppers for today's quiz, Yash, Neha and Bharat, you know what to do. You have to message me. Okay. आज का मैसेज कर देना ताकि आपके प्राइजेस ऑन द वे हो सके. कल वाले लोग भी अपना मैसेज कर दो ताकि मुझे याद रहेगा कल का कौन था. राइट, सो नंबर 4 to number 10, रोहन, अरुण, वीवीवी, दिव्यांशु, दीक्षा, श्रीवानी, कौशिक. वेरी गुड you guys, excellent. All right, we'll wrap up the session with an image from सिद्धार्थ. पता नहीं सिद्धार्थ क्या शैतानी वाली इमेज दिया है, मैं देख रही हूँ क्या बोल रहा है वो. Oh, I don't know what I've done. All right. Hi सिद्धार्थ, तुम कैसे हो? कितने मीन हो. That's so mean of you. ले, हर्षित भी कुछ दे रहा है. ये तुम लोग बड़े शैतान हो भाई, मतलब इतनी शैतानी. ये देख लो. हाँ भैया, मैं भी चलती हूँ, दया करो. You can take up responsibility, you can take on responsibility also. ठीक है, एकदम. कौन था ये, कौन थे ये दो शैतान लड़के, हर्षित और दूसरा ये कौन था? तू तो मिल मुझे चौराहे पे आना, बता रही हूं मैं, चौराहे पे मिलना, बताती हूँ.
ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, यू गाइस आर द बेस्ट। फिगर ऑफ स्पीच की और एक क्लास की जरूरत है क्या या नहीं? अरे आज नहीं, अगले साल, अगले हफ्ते। लिटोटेस में आप ना कॉन्ट्रास्ट यूज करते हो अलग अलग लेवल पे, दिखा बता दूंगी अदिति, ठीक है? ऑलराइट गाइस, देन दैट्स इट फॉर फ्रॉम मी टुडे, थैंक यू सो मच। कल भी है क्लास, कल डिफरेंट क्विज होगी, तो वापस आना, हम लोग फिर से कुछ वोकैबुलरी पे करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, आडियोस, सी यू। अच्छा बाय द वे, आज 8 बजे फिर से है क्रिटिकल रीजनिंग की क्लास, सो सी यू देन, बाय। Topic for the quiz tomorrow, I think it's again vocabulary. Okay, topic vocabulary है। All right, bye bye everyone, see you। Tough words, okay Bharat, tough words।